नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ते हैं तब उसको ऊर्जा में हानि होता है। व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्ट टू ईच अदर देन एनर्जी गेट लॉस्ट, यानी कि दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ते हैं तब उसकी ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है। इसी को हमें प्रमाणित करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हमारे पास दो कंडेंसर है C1 और इसका चार्ज है हमारे पास Q1 और पोटेंशियल है कितना V1। एक और हमारे पास कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2, चार्ज है Q2 और पोटेंशियल है कितना V2। तो हमारे पास दोनों कंडेंसर को आपस में जोड़ना होगा। दोनों कंडेंसर को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तभी ऊर्जा में क्या निकालना है कि हानि। तो पहले निकाल लेते हैं कि ऊर्जा पहले क्या था, जोड़ने से पहले, बिफोर एडिंग। जोड़ने से पहले एनर्जी दोनों का अलग अलग होगा। तो E1 प्लस कितना हो जाएगा E2, E1 प्लस कितना E2। तो एनर्जी टोटल हम लोग एनर्जी जो हो जाएगा इनिशियल मान लेते हैं। तो एक हो जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर और एक हो जाएगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर, जो कि कल हम फार्मूला निकाल चुके थे। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, फर्स्ट। इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, फर्स्ट। अब दोनों कंडेंसर को हम लोग आपस में क्या कर देते हैं भाई, जोड़ देते हैं। जोड़ दिया C1 और किसको C2। इसका पोटेंशियल तो दोनों का सेम हो जाएगा लेकिन चार्ज तो अलग होगा। जोड़ने के बाद ऊर्जा, जोड़ने के बाद का ऊर्जा, टोटल ऊर्जा कितना हो जाएगा भाई, यानी कि ई फाइनल हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। हाफ कितना, CV स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर होगा तो हाफ, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा भाई, C1 प्लस C2। टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 प्लस C2। अब हमें चाहिए वैल्यू V का। किसका वैल्यू चाहिए, पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल V का हमें वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, V का। तो V का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो V का वैल्यू निकालना ही हमें सबसे बड़ी काम है। अगर V का वैल्यू निकाल देंगे तो इनिशियल में से फाइनल को घटा देंगे, या फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, माइनस आएगा तो हानि, प्लस आएगा तो गेन हो जाएगा। तो ये हमें करना होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। V का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा Q/C। Q बाई कितना, C। तो टोटल चार्ज कितना होगा भाई, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो चार्ज बराबर फार्मूला आता है CV। चार्ज बराबर क्या आता है, CV। तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब यहाँ से इसको उठा करके पुट कर देते हैं फार्मूला में। तो ई फाइनल का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा हाफ C1 V1, सॉरी C1 प्लस कितना था C2, C1 प्लस कितना था C2, C1 प्लस कितना था हमारे पास, C1 प्लस कितना था C2। तो C1 प्लस C2 था तो C1 प्लस C2 हमने कर लिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो C1 प्लस C2 करने के बाद हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 प्लस कितना C2, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा। यानी कि टोटल पोटेंशियल का, फाइनल पोटेंशियल का ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो ये होल स्क्वायर में चला गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे, हम लोग इससे कहाँ बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तब फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं। कौन सा एनर्जी निकालते हैं, फाइनल निकल गया। तो एनर्जी में लॉस, एनर्जी में लॉस निकाल लेते हैं। तो एनर्जी में लॉस कितना होगा, तो ई डेल्टा ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी कि फाइनल आ गया हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो क्या चाहिए, होल स्क्वायर। और यहाँ भी हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यह होल स्क्वायर दोनों के लिए था। तो दोनों के लिए हमने कर दिया। अब माइनस, क्या चीज़, माइनस हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ध्यान से देखेंगे। हमारे पास माइनस होगा हाफ C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का क्या चाहिए, होल स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट में रखेंगे, एक C1 V1 से एक C1 V1 कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा ई बराबर हमारे पास वैल्यू बचेगा हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस कितना C2, और इधर बच जाएगा माइनस, दोनों के लिए हो जाएगा। तो माइनस हाफ C1 V1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू होगा। अब चलिए इससे अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ने के बाद हमारे पास वैल्यू हो जाएगा हाफ, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, C1 V1 का होल स्क्वायर
C2V2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो 2C1C2V1V2 हो गया। और इसके नीचे में कितना होगा, C1 प्लस C2 माइनस हाफ C1V1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ C2V2 का क्या चाहिए होल स्क्वायर। इसमें एलसीएम आ जाएगा C1 प्लस C2 और 2 को कॉमन निकल के बाहर ही निकाल दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। अब अंदर का जो काम है कर लेते हैं। C1V1 का होल स्क्वायर प्लस C2V2 का क्या चाहिए होल स्क्वायर प्लस 2C1C2V1V2 होगा माइनस, अब इधर इसमें गुना कर दीजिए तो C1 का होल स्क्वायर हो जाएगा V1 होगा। एक बार इसके साथ गुना करेंगे इसको, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे इसके साथ तो कितना होगा, अब यहाँ पर C1C2V2 का होल स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट, अब इसको इसके साथ गुना करिए, इसको इसके साथ गुना करिए तो माइनस C1C2V2 का होल स्क्वायर। C1C2V2 का क्या चीज़ हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस एक और लिख देते हैं, लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो एक और लिख देंगे C2V2 का क्या चीज़ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे तो देखिए, तो C1V1 प्लस में C1V1 माइनस में C2V2 प्लस में C2V2 किस में माइनस में कैंसिल हो गया। तो हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे अब, तो हाफ इसमें बच जाएगा कितना 2C1C2V1V2 2C1C2V1V2 माइनस C1C2V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर माइनस किसका V1 का स्क्वायर। अब हो जाएगा माइनस C1C2V2 का क्या चीज़ होल स्क्वायर, V2 का क्या चीज़ होल स्क्वायर, और डिवाइडेड में कितना बचा हुआ C1 प्लस C2। यानी कि इतना बचने के बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमारे पास बच गया इस वाला वैल्यू को यहाँ लिख दिया, इस वैल्यू को यहाँ लिख दिया, इस वैल्यू को जो बचा तो वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ से देखेंगे तो हाफ C1C2 दोनों से कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा क्या चीज़ 2V1V2 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस कितना C2 का। अब यहाँ पर अगर कर ले तो हाफ C1C2, अब देखिए तो V का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, V स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लिया तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस V1V2 2V1V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब ये इतना करने के बाद यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो माइनस जो माइनस था वो प्लस में चला गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला दिख रहा है क्या, तो ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, तो माइनस हाफ C1C2 V1 माइनस V2 का क्या चाहिए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब यहाँ पर साइन क्या आया माइनस, तो माइनस साइन क्या डेल्टा ई का वैल्यू आया डेल्टा ई का, और माइनस साइन क्या शो करता है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे निगेटिव साइन shows the energy loss। एनर्जी लॉस हिंदी में लिख लेंगे कि माइनस साइन ऊर्जा के हानि को दर्शाता है। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर आगे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।